हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल केजीएन ऑटो रिपेयर सेंटर। सो दोस्तों, पियाजो ऑटो का गियर बॉक्स का जो चेम्बर फट गया था उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे। अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिएगा या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग गियर बॉक्स को फिटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेन शाफ्ट का बैरिंग को लगाएंगे और उसका लॉक को लगाएंगे, और बैरिंग जो है वो 6205 है। इसके बाद अब हम लोग काउंटर के बूस्ट बैरिंग को ठोकेंगे। इतना सब ठोक लेने के बाद अब इसके ऊपर में थोड़ा थोड़ा सा इंजन ऑयल को डाल देंगे। इसके बाद अब एक बूस्ट काउंटर में भी ठोकेंगे। बूस्ट को ठोक लेने के बाद अब काउंटर को फिट कर देंगे। और दोस्तों, एक काउंटर बूस्ट को चेंबर में भी ठोके थे और एक बूस्ट को काउंटर में भी ठोके हैं। काउंटर को फिटिंग करने के बाद अब हम लोग मेन शाफ्ट को भी फिट करेंगे। मेन शाफ्ट को फिटिंग करने के बाद फिर उसका लॉक को भी लगा देंगे। तो दोस्तों, हम लोग मेन शाफ्ट को अच्छे से ठोक लिए हैं और उसका लॉक भी लगा लिए हैं। अब क्या करेंगे, मेन शाफ्ट के अंदर में एक क्रॉस है, उसको अभी क्या है चेंज करना है। उसमें पुराना वाला ही है तो उसको रिप्लेस करके उसके जगह पे नए को फिट करना है। तो पुराने वाले क्रॉस को निकाल लिए हैं, अब उसके जगह पे नए वाले क्रॉस को डालेंगे। और दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा कि क्रॉस को किस तरीके से फिटिंग किया जा रहा है। क्रॉस को अच्छे से फिटिंग करने के बाद फिर इसको टाइट कर देंगे। और दोस्तों, ये 12 नंबर के रिंच से टाइट होगा। टाइट करने से पहले दोस्तों कुछ इस तरीके से मेन शाफ्ट के अंदर में स्क्रू ड्राइवर को डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर टाइट कीजिएगा। क्रॉस अच्छे तरीके से फिटिंग हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग गियर वाला पिनियन सबको डालेंगे। तो सबसे पहले ये हम 4 नंबर गियर को डाले हैं, और ये नया है क्योंकि पुराना वाला ना टूट गया था, तो उसके जगह पे ये नए वाले को डाले हैं। उसके बाद फिर 3 नंबर गियर पिनियन को डालेंगे। उसके बाद फिर 2 नंबर गियर पिनियन को डालेंगे, और लास्ट में 1 नंबर गियर पिनियन को डालेंगे। इसके बाद फिर इसके ऊपर में 2 वॉशर आएगा, तो दोनों वॉशर को लगा लेते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में लॉक आएगा, तो लॉक को भी लगा लेंगे। इतना सब फिट करने के बाद अब एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सब सही है। अब लास्ट में इसमें चेम्बर पैकिंग को लगाएंगे। उसके बाद फिर ऊपर वाला पल्ले को इसमें टाइट कर देंगे। तो ये चेम्बर पैकिंग में अच्छे से सुलेशन को लगा लेंगे, यानी कि रेसी बॉन्ड को लगा देंगे। उसके बाद फिर इसको फिटिंग करेंगे। तो चेम्बर पैकिंग को फिटिंग कर दिए हैं। अब इसके बाद ऊपर वाला पल्ले को भी इस पे टाइट कर देंगे। और दोस्तों, ये पल्ला आपको नया दिख रहा होगा क्योंकि यही पल्ला जो है ना वो फट गया था नीचे से, जिसके वजह से पूरा गियर बॉक्स का काम हुआ है। तो ये पल्ले को अच्छे से टाइट कर दिए हैं। अब इसके बाद काउंटर का एक बैरिंग ऊपर से भी ठोकाएगा, जो कि 6302 रहेगा। काउंटर वाला बैरिंग को ठोकने के बाद फिर इसके ऊपर में एक लॉक आएगा, तो लॉक को भी लगा देंगे। उसके ऊपर फिर पैकिंग आएगा, तो पैकिंग को भी लगाएंगे। उसके ऊपर फिर एक कवर आएगा, तो कवर को भी टाइट कर देंगे। और ये 4 नंबर के एलेंकी से टाइट होगा। अपना इतना सब काम हो जाने के बाद अब गियर डिब्बी को लगाएंगे। गियर डिब्बी में पहले पैकिंग को लगाएंगे, उसके बाद फिर इसमें टाइट कर देंगे, और वो 5 नंबर के एलेंकी से टाइट होगा। गियर डिब्बी को प्रॉपर फिट करने के बाद अब एक बार सभी गियर लगा के चेक कर लेते हैं कि सभी गियर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सभी गियर सही से काम कर रहा है। इतना सब हो जाने के बाद अब हम लोग बैक गियर के लीवर को फिट करेंगे। तो बैक गियर का लीवर फिट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग गुल्ला के बैरिंग को ठोकेंगे। बैरिंग को ठोकने के बाद अब लॉक को लगाएंगे।
लॉक को लगाने के बाद अब गुल्ला को फिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिवर्स गियर के लीवर को ही फंसा देंगे पिनियन के साथ में। रिवर्स गियर का पिनियन को फिट करने के बाद बैक गियर लीवर में पिन को ठोकेंगे। इतना सब हो जाने के बाद अब गुल्ला में लॉक को लगाएंगे। तो लॉक को लगा दिए हैं, अब इसके बाद ऑयल सील को लगाएंगे। ऑयल सील को फिट करने के बाद अब पैकिंग को लगाएंगे और पैकिंग को लगाने से पहले उसमें पहले रेसिबॉन्ड को लगा देंगे, यानी कि इंसुलेशन को लगा लेंगे। उसके बाद फिर पैकिंग को फिट करेंगे। उसके बाद लास्ट में कवर को टाइट कर देंगे और ये कवर का 3 बोल्ट 8 नंबर के रिंच से टाइट होगा। तो दोस्तों तीनों बोल्ट को टाइट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग बैक गियर के पिनियन को चेक करेंगे और साथ में बैक गियर लीवर को भी चेक करेंगे कि फ्री है कि नहीं। तो यहाँ पे सब फ्री है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद रिवर्स गियर के पिनियन के नीचे भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा गैपिंग नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आप जब भी रिवर्स गियर लगाएंगे ना तो गियर खरखराने लगेगा। इतना सब हो जाने के बाद अब डिफरेंशियल के बैरिंग को ठोकेंगे। उसके बाद उसमें लॉक को भी लगा देंगे। इसके बाद अब डिफरेंशियल को फिट करेंगे। फिर डिफरेंशियल के पीछे में एक लॉक को लगाएंगे। इसके बाद अब लास्ट में डमरू पिनियन को भी फिट कर देंगे। सबको अच्छे से फिटिंग करने के बाद अब एक बार घुमा के सबको चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सब फ्री घूम रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ तक काम अपना सही हुआ है। उसके बाद इसमें पैकिंग को लगा के टाइट कर देंगे। उसके बाद सभी नट को अच्छे से फुल टाइट कर लेंगे। सभी नट को अच्छे से टाइट करने के बाद फिर ये बैक गियर का स्विच है, इसको भी टाइट कर लेंगे। उसके बाद अब गियर बॉक्स को इंजन में चढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे पैकिंग को लगा देंगे। पैकिंग को लगाने के बाद अब गियर बॉक्स को इंजन में टाइट कर देंगे। इसके बाद सभी नट बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देंगे। तो ये दोनों नट बोल्ट फुल टाइट हो चुका है। अब इसके बाद अर्थिंग के तार को टाइट करेंगे। अर्थिंग के तार को टाइट करने के बाद अब एक्सेल को लगाएंगे। यहां पर का सभी बोल्ट को फुल टाइट कर देंगे। तो इस तरफ में बोल्ट को टाइट कर दिए हैं। अब इसके बाद कपलिंग रबर में भी एक्सेल को टाइट कर देंगे।
तो एक तरफ का एक्सल कंप्लीट टाइट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्लच पिनियन को क्लच हाउसिंग में लगा के फिर गियर बॉक्स में टाइट करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप जो ये देख पा रहे हैं ना, ये पुराना वाला क्लच पिनियन है, जैसा कि आप ऊपर से देख पा रहे होंगे किस तरीके से घिस गया है ये। और ये नया वाला क्लच पिनियन है जिसको अभी हम लोग फिट करने वाले हैं। उसके बाद अब हम लोग क्लच हाउसिंग को गियर बॉक्स में फिट करेंगे। उसके बाद बोल्ट को भी टाइट कर देंगे। बोल्ट को टाइट करने के बाद यहाँ पे एक बेरिंग लगता है तो बेरिंग को भी लगा देंगे। उसके बाद फिर क्लच कवर को टाइट कर देंगे। क्लच कवर को अच्छे से टाइट करने के बाद फिर रिवर्स गियर के स्प्रिंग को भी लगा देंगे। उसके बाद अब रिवर्स गियर के तार को भी लगा देंगे। उसके बाद अब साइलेंसर को भी टाइट कर देंगे। साइलेंसर को टाइट करने के बाद अब दोस्तों एक तरफ का एक्सल को तो टाइट कर दिए थे हम लोग पहले, अब दूसरी तरफ का एक्सल को भी टाइट कर देंगे। एक्सल को टाइट करने के बाद अब दोनों गियर वाला तार को गियर डिब्बी में लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा किस तरीके से गियर डिब्बी में गियर वाला तार को लगाया जा रहा है। इसके ऊपर दोस्तों एक वीडियो पहले से ही बना के यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अपना इतना सब काम हो जाने के बाद अब गियर बॉक्स में गियर ऑयल को डालेंगे और 1.5 लीटर गियर ऑयल को गियर बॉक्स में डालेंगे। गियर ऑयल को गियर बॉक्स में डालने के बाद फिर उसका ढक्कन को टाइट कर देंगे। उसके बाद अब एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके चला के चेक कर लेते हैं कि हमारा सभी गियर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है साहब, सब गियर सही है। ठीक है, सही है। बैक गियर एक बार लगाइए। सही है, ठीक है, ठीक। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिए कि सभी गियर सही तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग जो गियर बॉक्स का जो काम किए हैं ना, वो अच्छे से काम हो चुका है। आई होप दोस्तों कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।